अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, अगर आप भी रोज़ाना रूटीन की वही दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं और कुछ अच्छा सा कुछ मज़ेदार सा ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आना पड़ेगा। सब चीज़ें आपके घर पर पहले से मौजूद होंगी। आज मैं आपके लिए बेसन के अल्टे-पल्टे बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। इस तरह की रेसिपी ये, तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा मुनफरिद जायका आपको मिलेगा खाने को कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार ये सालन आप बना के अपनी फ़ैमिली को खिलाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टे-पल्टे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद अंडा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्टे-पल्टे का सालन बनाते टाइम अगर इसमें 1 अदद अंडा डाल दिया जाए, तो इसकी वजह से एक तो अल्टे-पल्टे जब हम बनाते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। सबसे पहले तो हमें इसका ये फ़ायदा होता है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से, अंडा डालने की वजह से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने ऑमलेट खा लिया, इतना मज़े का जायका बन जाता है। तो अंडा यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करनी है। अब इसमें बेसन शामिल कर देते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है। तो 1 कप यहाँ पर बेसन इसमें चला गया। अब इसमें मैं डाल गई हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर जो मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटा वाला चम्मच है, ये टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक। हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए डालेंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच। पिसी लाल मिर्च यहाँ पे जाएगी 1 चम्मच। अब यहाँ पे एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमने इसका एक पतला सा घोल बना के तैयार करना है। तो अच्छी तरह से विस्कर की मदद से विस्क कर लीजिएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं चम्मच से आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस इस तरह का पतला सा आपने ये घोल बना के तैयार करना है। चम्मच पे इस तरह से लगाएं, ये देखिए इस तरह से एक लेयर इस पर बन गई है। तो इसका मतलब है बस ये सही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस तरह से ये हमारा ये घोल बन के तैयार हो गया है बेसन का, अल्टे पल्टे का। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अल्टे पल्टे। तो इसके लिए मैंने बड़े साइज़ का तवा लिया है। तकरीबन यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल इस पर डाला है। इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े साइज़ का मैंने तवा लिया है, तो इसलिए यहाँ पर 2 दफ़ा में ये बन के तैयार होंगे। तो अब हमने ये बैटर इस पर इस तरह से डालना है और इसे अच्छी तरह से हमने फैलाते जाना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ। जितना फैला के बनाएंगे उतने ही ज़बरदस्त ये अल्टे पल्टे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से एक साइड से पकने देना है। तो मैं आपको बता दूँगी कितना पकाना है और किस टाइम पर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए ऊपर से अभी थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है ये। जब तक ये ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं हो जाता है, ऊपर से ऐसा नहीं लगेगा कि ये पक चुका है, तब तक हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए ये ऊपर से अच्छा सा दिख रहा है कि ये पक चुका है। तो बस अब हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है इसे। ये देखिए स्पैचुला से मैं अच्छी तरह से इसे फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। और कलर भी आप देख सकते हैं, हल्का सा पिंक कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो बस इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करते चले जाना है। खूब अच्छी तरह से सेकते हुए आप इन्हें बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस अच्छी तरह से सेकते हुए बना लेंगे। अब जो बाकी इसका बैटर बचा हुआ है, सेम इसी तरीके से वो भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए ये सिक चुका है अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बन के तैयार हुए हैं। एक थोड़ा बड़े साइज़ का बना है, एक छोटे साइज़ का रोल बना है। 2 रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जब ये ठंडे हो जाएँ तो आपने इस तरह से अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीसेस में जैसे दिल चाहे आप इनकी कटिंग कर सकते हैं।
तो ये देखिए, ये अल्टे पल्टे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये इतने मज़े के बने हैं कि आपका दिल चाहेगा ऐसे ही आप इनको खा लें, इतने मज़े के बने ये। तो अब हम इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप मैं ऑयल ले रही हूँ। ज़ीरा डालेंगे इसमें आधा चम्मच, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है मौजूद घर पे है तो डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज़ ली है। प्याज़ डालने के बाद अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक कि प्याज़ का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ का कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए। प्याज़ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज़ और लहसुन जले नहीं। आधा कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है। इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। चम्मच मैंने यहाँ पर टीस्पून इस्तेमाल किया है इस पूरी रेसिपी में। तो आपने चम्मच जो है छोटा वाला ही यूज़ करना है, टीस्पून के हिसाब से ही आपने सारे मसाले लेने हैं। अब इसमें आधा कप दही डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही डालने से ज़्यादा अच्छे मज़े के अल्टे-पल्टे बनते हैं। बेसन की जो रेसिपीज़ होती हैं, इसमें दही का जायका बहुत ही अच्छा लगता है। एक हाथ से दही डालेंगे, एक हाथ से मिक्स करते जाएँगे। अब अच्छी तरह से इसे भून लेना है मसाले को। इसके बाद इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा भून के तैयार हो चुका है। ऑयल बिल्कुल इसका एकदम सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें अल्टे-पल्टे अब शामिल करने हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसमें अल्टे-पल्टे डाल देने हैं। मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से चम्मच चलाइएगा ताकि ये टूटे नहीं। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी। जितना आपने इसमें शोरबा बनाना है उसी हिसाब से आप पानी इसमें डाल लीजिएगा। 1 गिलास के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। बहुत पतला शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए इसे कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। अब मैं इसमें ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, साथ में थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखने में ही कितने मज़े के ये लग रहे हैं, ये देखिए। वाक़ई में बहुत ही मज़े के ये बने हैं, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी मेरे कहने पर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको, आपकी पूरी फ़ैमिली को ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। तो देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।